दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को मुल्तान की तारीख बताने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखना। मुल्तान पाकिस्तान के सूबे पंजाब का एक अहम शहर है और जनूबी पंजाब का सियासी और सकाफती मरकज़ है। ये शहर दरियाए चनाब के किनारे आबाद है। आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है। यहाँ सराइकी अक्सरियत में है। ये डिविजनल हेडक्वार्टर, ज़िला मुल्तान और तहसील मुल्तान का सदर मकाम भी है। बकिया तहसीलों में सदर मुल्तान, तहसील शुजाआबाद और तहसील जलालपुर पीरवाला शामिल हैं। एक कौम जिसका नाम माली था, यहाँ आकर आबाद हुई और संस्कृत में आबाद होने को अस्थान कहते हैं। यूं इसका नाम माली अस्थान पड़ गया, जो रफ्ता रफ्ता माली तान बन गया। फिर वक्त के साथ साथ माली तान, मोलतान और अब मुल्तान बन गया है। सिकंदर बिन फिलकुस के ज़माने में ये माली कौम का दारुल खिलाफा था। इसी माली कौम की निस्बत से इसका नाम माली तान पड़ा। जनरल किंघम की राय में मुल्तान की वजह तस्मिया मोल देवता यानी सूरज का मंदिर है। 714 ईस्वी में जब मोहम्मद कासिम सक़फ़ी ने इस शहर को फतह किया तो वो मंदिर मौजूद था। बलाज़री मुतवफ़ी 875 ईस्वी ने भी सूरत के बुत का जिक्र किया। इब्न हरकल 976 ईस्वी में कहता है कि बुत आदमी की शक्ल का था। इसके बाद जब करामता का अमल दखल हुआ तो मंदिर की जगह मस्जिद बनाई गई, लेकिन इस मंदिर के आसार आज भी मौजूद हैं। मुल्तान की तारीख की बात करें तो 327 कबल मसीह में जहलम और गुजरात की फतह के बाद सिकंदर की फ़ौज थकावट की वजह से मज़ीद आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन सिकंदर ने अपनी फ़ौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। उन्हें दौलत का लालच दिया, ज़रखेज़ ज़मीनों पर कब्ज़े की उम्मीद दिलाई। ये फ़ौज मुल्तान की तरफ बढ़ी। यहाँ मलुई कौम आबाद थी जिनकी शुजाअत और बहादुरी की दास्तानें फैली हुई थीं। जब सिकंदरिया फ़ौज मुल्तान पर हमलावर हुई तो इस कौम ने डट कर मुकाबला किया। इस मुहिम के दौरान सिकंदर की कमर में तीर लगा, जो रीढ़ की हड्डी में पैवस्त हो गया। हुक्मा की कोशिशों के बावजूद ये तीर ना निकल सका। इस पर उन्होंने तीर का कुछ हिस्सा काट दिया ताकि सिकंदर जंग जारी रख सके। ताहम कुछ दिनों बाद मुल्तान फतह हो गया। यहाँ यूनानी फ़ौज ने अपने बादशाह के ज़ख्मी होने का भयानक इंतकाम लिया कि शहर में किसी को जिंदा न छोड़ा। इस्लामी तारीख की बात की जाए तो मुल्तान को सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया और इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। मोहम्मद बिन कासिम के बाद 997 ईस्वी में महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान को फतह करने के साथ मुल्तान को भी फतह किया और इसे अपनी हुकूमत में शामिल किया। 571 हिजरी मुताबिक 1175 ईस्वी में सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने खसरो मलिक को शिकस्त देकर मुल्तान पर कब्जा कर लिया। सुल्तान गौरी के बाद बेशुमार ख़ानदानों ने इसको अपना पाया तख्त बनाए रखा, जिनमें ख़ानदान गुलामा, ख़ानदान खिलजी, ख़ानदान तुगलक, ख़ानदान सादात, ख़ानदान लोधी और फिर मुग़लिया सल्तनत के हुक्मरानों तक मुल्तान मुस्लिम सल्तनत का हिस्सा रहा। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने मुल्तान पर मुकम्मल कब्जा कर लिया और 1947 तक ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में रहा। आज़ादी के बाद ही पाकिस्तान का हिस्सा बना। मुल्तान की तारीख में किला मुल्तान की बहुत अहमियत हासिल है। मुल्तान की तारीख बहुत पुरानी है। इसका शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है। बहुत से शहर आबाद हुए मगर गर्दिश अय्याम का शिकार होकर सफ़ाए हस्ती से मिट गए, लेकिन शहर मुल्तान हज़ारों साल पहले भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। मुल्तान को सफ़ाए हस्ती से ख़त्म करने की कोशिश करने वाले सैकड़ों हमला आवर खुद नेस्त व नाबूद हो गए। आज उनका नाम लेवा कोई नहीं, मगर मुल्तान आज भी अपने पूरे तकद्दुस के साथ जिंदा है। मुल्तान के बारे में जिस हस्ती ने ये लाफानी शेर कहा, वो हस्ती खुद क्या थी, उसका अपना मकाम और मर्तबा क्या था, और उसने इंसानियत के लिए क्या क्या खिदमात सरअंजाम दी। इस बात की तफसील के लिए एक मजमून नहीं बल्कि कई कुतुब की ज़रूरत है। गौसुल आलमीन शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी 27 रमज़ान 566 हिजरी हज़रत मखदूम वजीउद्दीन मोहम्मद गौस के यहाँ पैदा हुए। सगीर सुनी में वालिद माजद का इंतकाल हो गया। यतीमी की हालत में तालीम व तरबियत के मराहिल तय हुए और ऐन जवानी में आज़िम सफ़र सलूक बने। बगदाद पहुंचकर हज़रत शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से रूहानी फैज़ हासिल किया। सुहरवर्दी साईं ने खरक़ा खिलाफत अता फरमाया और आपको मुल्तान पहुंचकर दीन के लिए काम करने की तलकीन फरमाई। मुल्तान में उन दिनों हिंदुओं का गलबा था और प्रहलाद जी खुद तो मुआहिद थे और खुदा का इनकार करने वाले अपने बादशाह बाप से जंग भी की, मगर प्रहलाद जी की वफ़ात के सैकड़ों साल बाद उनके मंदिर पर बुत परस्त गालिब आ गए
और प्रहलाद जी का मंदिर हिंदू मजहब का मरकज बना हुआ था। मुल्तान पहुंचकर आपने तबलीग शुरू कर दी। प्रहलाद मंदिर के मुतवल्लियों के गैर इंसानी रवैयों से नाला लोग जौक दर जौक हजरत की खिदमत में पहुंचकर हल्का इस्लाम में दाखिल होने लगे। आपने शुरू में मदरसतुल इस्लाम कायम किया और बाद में इसे दुनिया की सबसे बड़ी पहली अकामती यूनिवर्सिटी की हैसियत दे दी। आपने तालीम के साथ तबलीग का सिलसिला शुरू किया। जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि आज दीन सिखाने के लिए किसी ने बिस्तर और किसी ने क्लाशनकोफ उठा ली है। इसके मुकाबले में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया, ये गौर तलब है। उसी ज़माने दरियाए रावी मुल्तान के कदीम किले के साथ बहता था और इसे बंदरगाह की हैसियत हासिल थी। कश्तियों के ज़रिए सिर्फ सख्खर बख्खर ही नहीं, मंसूरा, इराक, ईरान, मिस्र, काबुल, दिल्ली और दक्कन तक की तजारत होती। इस तरह मुल्तान को दुनिया भर के बड़े इल्मी, तजारती और मजहबी मरकज़ की हैसियत हासिल हुई और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह का नाम और पैगाम पहुंचा। आपके पैगाम से लाखों इंसान हल्का बगोश इस्लाम हुए और आपने लोगों के दिलों में इस तरह घर बना लिया कि 8 सदियां गुजरने के बावजूद आज भी लाखों इंसान नंगे पांव और सर के बल चलकर आपके आस्ताने पर हाजिरी देते हैं और अकीदत के फूल निछावर करते हैं। मेरे सामने मुल्तान के मारूफ आर्टिस्ट सईं ज़मीर हाशमी के चंद फनपारे मौजूद हैं। इन फनपारों में किला मुल्तान की क़दामत को पेंसिल वर्क के ज़रिए अयां करने की कोशिश की गई है। किला की फसील दिखाई गई है। प्रहलाद मंदिर का नक्शा इन्हिदाम से पहले की शक्ल में मौजूद है और शाह रुकने आलम का दरबार पुरनवार भी जलवा अफरोज़ है। किला मुल्तान कितना कदीम है, इस बारे कहा जाता है कि ये 5000 साल पुराना है, लेकिन हो सकता है कि ये इससे भी कदीम हो। इस बात पर तमाम मुअर्रिखीन का इत्तेफाक है कि मुल्तान और किला मुल्तान का वजूद क़ब्ल अज़ तारीख़ द्योमलाई दौर से भी पहले का है। काबिल अफ़सोस अमर ये है कि हमला आवरों ने हमेशा इस किले को निशाना बनाया और इसे फ़तह करने के बाद खूब लूट मार होती रही, मगर इसे बहाल करने की सूरत पैदा न हो सकी। 1200 क़ब्ले मसीह दाराने ने इसे तबाह किया। 325 क़ब्ले मसीह सिकंदर आज़म ने इस पर चढ़ाई की। फिर अरब, अफ़गान, सिख और अंग्रेज़ हमला आवरों ने तदीम किला मुल्तान को बर्बाद करने में कोई कसर न छोड़ी। अब फ़र्जंदाने मुल्तान और सरायकी वसीब के तमाम बासियों का फ़र्ज़ है कि वो अपनी साबका कोताहियों पर गौर करें और अपने वसीब के साथ होने वाली 5000 साला ज़्यादतियों की तलाफ़ी करें और अपनी अज़मत रफ़्ता को पहुँचाएँ। तारीख़ हमें बताती है कि मुल्तान एक शहर ही नहीं, एक तहज़ीब और एक सल्तनत का नाम भी है। 372 हिजरी किताब हुदूदुल आलम मिनल मशरिक इलल मगरिब में मुल्तान की हुदूद बारे लिखा है कि कुनौज के राजा और अमीर मुल्तान की सरहदें जालंधर पर ख़त्म होती थीं। सैरुल मुताख़िरीन में इक़लीम मुल्तान की हुदूद इस तरह बयान की गई हैं कि मुल्तान अव्वल, दोम व सोम अकालीम से ज़्यादा फ़राख़ है क्योंकि ठट्ठा इस सोबा पर ज़्यादा हुआ है। फ़िरोज़पुर से सेवस्तान तक 430 कोस लंबा और चित्तौड़ से जैसलमेर तक 108 कोस चौड़ा है। दूसरी तरफ तूल, केच और मकरान तक 660 कोस है। इसके खाबर रुइया सरकारे सरहिंद से मिला हुआ है, शुमाली दरियाए शोर में है और जुनूबी सोबाए अजमेर में है, और बाख्तर यानी मगरिब में केच और मकरान है। अबुल फजल ने अपनी मशहूर आलम किताब आईने अकबरी में मुल्तान की हुदूद ये बयान की हैं। सूबाए मुल्तान के साथ ठट्ठा के इल्हाक के बाद ये सूबा फ़िरोज़पुर से सेवस्तान तक 624 कोह था। चौड़ाई में खेतपुर से जैसलमेर तक 621 कोह था। ठट्ठा के इल्हाक के बाद ये सूबा केच और मकरान तक वसी हो गया। इसका ये फासला 0.66 कुरो था। मशरिक़ में इसकी सरहदें सरहंद सरकार से, शुमाली में पेशावर से, जुनूब में अजमेर के सूबे और मगरब में केच मकरान से मिलती थीं। कैच और मकरान पहले सूबा सिंध में शामिल थे। मुल्तान के सूबे में 3 सरकारें मुल्तान खास, दीपालपुर और भक्कर थीं और कुल 88 प्रगना यानी ज़िला थे। मुल्तान की वसअत और अज़मत पर तारीख़ आज भी रश्क करती है। मुल्तान की क़दामत के हमपल्ला दुनिया में शायद ही कोई शहर हो। पाकिस्तान में जिन शहरों को मसनूई तरीके से मुल्तान से कई गुना बड़े शहर बनाया गया है, आज से चंद 100 साल पहले ये मुल्तान की मुज़ाफ़ाती बस्तियाँ थीं। गर्द का मतलब है कि यहाँ आंधियाँ बहुत आती हैं। गर्मा का मतलब है कि गर्मी बहुत होती है। गदा का मतलब है कि यहाँ अल्लाह वाले बहुत लोग हैं, और गोरिस्तान का मतलब है कि यहाँ कब्रिस्तान बहुत हैं। गर्मी के हवाले से गर्मी की बात को छोड़कर मुहक्किकीन को इस बात पर गौर करना चाहिए कि दुनिया की अमीर व कबीर शहर, दुनिया की बहुत बड़ी तहजीब, दूसरा सबसे पुराना कदीम शहर और दुनिया की बड़ी सल्तनत को गोरिस्तान में किसने तब्दील किया? एक वक्त था जब ये सल्तनत समंदर तक फैली हुई थी
और अरूसुल बलद लाहौर इसका एक मुजाफाती इलाका होता था। साहिवाल, पाकपतन, ओकाड़ा, मियाँ चन्नो, खानीवाल, लोधरा, मुजफ्फरगढ़ और भक्कर तमाम इसके इलाके थे। मगर ये तारीखी शहर रफ्ता रफ्ता तकसीम दर तकसीम होता गया। तारीखी सल्तनत सूबा मुल्तान और आज 3 तहसीलों तक महदूद हो गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो किस बारे में बनाऊं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।